नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। बात करेंगे बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव की। जी हां, बिहार में 11वें अर्थात अंतिम चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और परसों मतदान होना है। हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार लगातार बिहार के अलग अलग प्रखंडों में पंचायतों में जाकर आपसे सभी मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि अन्य उम्मीदवारों से रूबरू करा रहे हैं। इसी क्रम में आज आलमनगर प्रखंड के बसनवारा पंचायत से 3 बार मुखिया रहे अंजनी कुमार सिंह से उन्होंने विशेष वार्ता की है। आइए देखते हैं अभिषेक कुमार से अंजनी कुमार ने क्या क्या कहा है। अंजनी कुमार का कहना है कि उन्होंने विकास किया है और विकास के नाम पर ही पुनः मुखिया के पद पर आम जनता का सपोर्ट मांग रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि चुनाव में अगर जनता साथ देती है तो पंचायत की तस्वीर को विकास के राह पर और तेज गति से रफ्तार देंगे। आइए देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त हम लोग आलमनगर प्रखंड में हैं और बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी पायदान इस प्रखंड में भी अब पूरे जोर शोर से चल रहा है। हमारे साथ यहाँ से इस पंचायत का लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले अंजनी कुमार सिंह हैं, जिन्होंने मुखिया पद पर काबिज रहते हुए पंचायत के विकास के लिए कई योगदान अपने फंड के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपने इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से क्षेत्र की जनता को देने का काम किया है। और जिस टोला में हम हैं, आपको इस टोले के का भी हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन पूरा फुटेज दिखाए, आम जनता से भी रूबरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि निवर्तमान मुखिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जानेंगे कि आखिर 15 साल में किस तर्ज पर इन्होंने इस पंचायत के विकास का खाका तैयार करने का काम किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। हम समूचे पंचायत में नल जल लगवाए, उसके बाद समूचे पंचायत में कबीर अंतुष्टि का पैसा दिए, 3000 रुपया सभी को दिए। अच्छा, कंटिन्यू देते रहे आप? देते रहे, अभी भी दे रहे हैं। इधर 2-3 रोज हो रहा है, हम दिए हैं। और 12 बार में हम गली नली बनवाए हैं। आवास वगैरह पर किस तरह का? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य। हाँ, करीब 500 इंदिरा आवास हम दिए हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास आपकी पंचायत में इस 5 वर्ष का कार्यकाल आप बता रहे हैं, अभी जब प्रेजेंट में आप हैं। हाँ, अभी। अच्छा, ODF मुक्त हुआ है? हाँ, ODF मुक्त शौचालय वगैरह बने? हाँ, शौचालय के करीब 2000 के लगभग शौचालय बना। जी, आपसे फिर जुड़ेंगे। जनता है और जनता सब जान रही है, जनता की क्या नीति है? इससे अच्छा मुखिया तो हो ही नहीं सकता है मधेपुरा जिला में। वजह ये है, इतना शांत पूर्वक मुखिया है, उसका कोई वर्णन नहीं है। शांति प्रिय मुखिया है और सबसे मिलजुल। हाँ, सभी कोई भी जाकर के मिलने मान सम्मान सबका बराबर है। अच्छा, आप लोगों को वृद्धा पेंशन वगैरह का मिलता है? बीच में कहा जाता है। जी हाँ, मिल रहा है। हाँ जी। तो अच्छा, ये बताइए, इस बार आप लोग क्या सोच के मत देने वाले हैं? यह सोच को चुने हैं कि अच्छा मुखिया है, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। आप भी निवर्तमान मुखिया के साथ ही है? जी, साथ है। हाँ। बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर आम जनता है। आम जनता जनार्दन से समस्या बताइए, सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके टोले का? ठीक है, समस्या नहीं है कोई? ना कोई समस्या नहीं। कुछ तो होगा, पानी, घर, आवास? पानी तो ना, एवरेज सब कुछ हमको फिट है, जितना चाहिए उतना हमारा फिट है, तो हमको समस्या कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सब योजना का लाभ मिलता है। सब योजना का लाभ। रिश्वतखोरी वगैरह भी होती है पंचायत में क्या? मुखिया जी हैं, बताइए, होता है कुछ? कभी कोई काम के लिए मुखिया जी ने कहा हो कि रिश्वत दीजिए, घूस दीजिए तभी होगा? नहीं, कोई घूस घास का काम नहीं होता है। कोई चीज में घूस नहीं लेता है और शिक्षित भी है, ईमानदार भी है, कर्मठ भी है। महिला है और इन लोगों से भी हम लोग जान लेते हैं। कोनो योजना का लाभ मिला आपको? मुखिया जी कुछ लाभ दिला पाए आपको? हाँ, लाभ देते हैं। कौन कौन चीज मिला? जे फंड आवे छे सब बिल्कुल दे दी। फंड आता है, मिलता है? मिलता है। देखिए, ये जनता है और जनता सब जान रही है। 12 तारीख को वोटिंग होनी है और जनता ने तैयारी कर ली है। प्रत्याशियों के अपने अपने हौसले हैं, प्रत्याशी अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता भी स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रही है कि कुछ हो ना हो, हमारे बीच के और हमारे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के पक्ष में हम पुनः जाएंगे। यहाँ पर 8 प्रत्याशी
यहाँ पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इस चुनाव के रेस में जो हवा है वो किस ओर बहने वाली है, इसका फैसला 12 तारीख को यहाँ के महान मतदाता करने वाले हैं। लेकिन अंजनी जी को उम्मीद है कि इस बार का भी जो कमान है वो इन्हें ही मिलने वाला है, वो इन्हें ही मिलने वाला है। स्पष्ट रूप से अंजनी जी क्या अपील करेंगे? आम जनता से अधिक वोट डले, तो इसके लिए क्या बोलिए ना। हम सभी जनता से अपील करेंगे, सब आदमी मिल करके 12 तारीख को 1 नंबर माला छाप पर वोट दें। देखिए मुखिया जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर विकास चाहते हैं, विकास का सही पैमाना चाहते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के पैमाने को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो जिस तरह 15 साल तक साथ दिए हैं उसी भांति इस बार भी 1 नंबर सिंबल पर इनका मोतियों की माला छाप है। अगर ईवीएम के 1 नंबर बटन को आप दबाते हैं तो वो मत आपका अंजनी कुमार सिंह को जाएगा और आपके पंचायत के विकास में जो 4 चांद है, विकास की जो रफ्तार है वो बरकरार रहेगी। अब होता क्या है, जनता है, जनता सब जानती है किसे मिलती है बसनवाड़ा पंचायत के मुखिया की ताज, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल जनता में खुशी का माहौल है, कमियां भी है, खामियां भी है। कुछ कमी खामी पे भी हम बात करेंगे। देखिए कई तरह की कमी भी है और कई खामियां भी रह गई है। वजह क्या मानते हैं? बहुत लोग राशन कार्ड से भी वंचित हैं, बहुत लोग को आवास नहीं मिला है। राशन कार्ड सभी को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, हाँ सबको मिला है। जो काम बचा हुआ रह गया वो पूरा होगा और हाँ पूरा करेंगे। अब वृद्धा पेंशन सभी को दिए हैं। ऐसा तो नहीं मुखिया जी की, अभी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, बाद में दरवाजा बंद। मुखिया जी नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे पर 24 घंटा दरवाजे पर रहते हैं, रहता है। हाँ एकदम लोगों से मिलते रहते हैं। एकदम जब मतलब खोजे पब्लिक के घर घर जाता है, पब्लिक के घर घर जाते हैं। बड़ी बात है, आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कह रही है, स्पष्ट रूप से जनता कह रही है कि हम मुखिया जी के घर पर जब जाना चाहते हैं, जब मुलाकात चाहते हैं, उनसे मुलाकात होती है। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप आगे आइए, आगे आइए। आपका क्या नाम हुआ? रीता देवी। आपका क्या समस्या है? कुछ काम हुआ, क्या विकास हुआ है आप लोग? पूरा बिल्कुल बसनबाड़ा पंचायत में जे छे सर एकदम ठीक ठाक छे और ई मुखिया में खूबी खासियत छे। जीतेंगे मुखिया जी? जी 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 जरूर जरूर जीते, जरूर जिता रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से देखिए जनता का अपना आकलन है, जनता के प्रभाव की और किशोर की धारा बसनवाड़ा पंचायत में बहेगी, ये तो चुनाव रिजल्ट के समय में पता चलेगा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है और आप देखेंगे कि इस चुनाव को लेकर गांव में आजकल त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है। इस वक्त आलमनगर के जिस पंचायत में हम लोग हैं इसका नाम है खापुर और हमारे साथ यहां से एक प्रत्याशी जुड़ रहे हैं जो अपनी प्रबल दावेदारी इस पंचायत में रख रहे हैं। जनता के बीच तमाम तरह के मुद्दे को लेकर हमारे साथ प्रत्याशी जुड़ेंगे। इनका नाम है इंजीनियर ऋषि कुमार उर्फ अनिकेत आनंद। बहुत बहुत स्वागत इंजीनियर साहब। सर काम काज तो देख रहे हैं, कोई काम काज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं अपना काम जो था इंजीनियरिंग करके जो काम कर रहा था वहाँ पर, उसको छोड़कर हम जनता का सेवा में लग गए हैं। देख रहे हैं कोई चीज़ रोड बनता है तो कच्ची पक्की रोड बनता है, कुछ आधा कच्ची कर देता है, छोड़ देता है, आधा बनाता है, आधा छोड़ देता है। कहीं पर जाने आने का भी साधन ठीक ढंग आने आने का साधन नहीं है। आप लोग तो साथे में घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि काम, देखिए काम का पैमाना कुछ स्तर तक तो है लेकिन पूर्ण रूप नहीं हुआ है। हाँ जी जी नहीं हुआ है। अब क्या कीजिएगा? हम युवा यानी इसको बढ़ाएगा। जो वोट दे आगे जनता आपको अनिकेत जी, क्योंकि युवा ही सब कुछ कर सकता है, युवा ही सब कुछ कर सकता है। इनकी रैली निकल रही थी, रास्ते में हमें मिल गए और खापुर के मुख्य मार्ग पर इस वक्त हम हैं। इधर देखेंगे आप कि इनके जो रैली में मोटरसाइकिल रैली इनकी जो निकल रही है, सैकड़ों की तादाद में भीड़ है और क्या ये भीड़ यहाँ के जनता का जनतंत्र बन सकता है? खापुर में क्या कुछ होने वाला है और किसे मुखिया की ताज मिलने वाली है, ये फैसला 12 दिसंबर के बाद हुए मतगणना से पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ बिहार पंचायत चुनाव की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए। आलमनगर के बड़गांव पंचायत में इस वक्त हम पहुंच गए हैं और लगातार बिहार पंचायत चुनाव में प्रताल जारी है।
आखिरी चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। 11वां चरण में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रवेश कर गया है और बरगांव में आप देखेंगे प्रबल भीड़ के साथ रैली निकाल रहे हैं यहाँ के पूर्व मुखिया वीरेंद्र जी, और इस बार ललिता देवी उनकी धर्मपत्नी यहाँ से मुखिया उम्मीदवार है। देखिए, इस बार बदलाव की बयार है। मंत्री और विधायक की पत्नी हार चुकी है। फंड बहुत आया था, एक भी फंड सही ढंग से रोड पे नहीं उतरा, लूट घसोट हुआ। उसके खिलाफ में जनता एकजुट है और हम लोग को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनता का क्या एजेंडा है, जनता क्या सोच रही है इस बार? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव में आए हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे पूर्व मुखिया हैं और इन्होंने अपने रिजीन में गरीबों के साथ सरकारी योजनाओं को अच्छी तरह से उनके घर तक। बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार का खाका तैयार हो जाता है जीतते जीतते, और जैसे नेता जीतते हैं उसके बाद जनता दरबारी में लग जाती है। कैसे ही दरबारी प्रथा खत्म होगी, और हम लोग भी यही तलाश में हैं कि आखिर जो मुखिया चुनावी मैदान में है कितना अनुभव है, क्या कुछ किए हैं, कुछ रीजन आपके रीजन। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनता को भी सहयोग करना होगा और हम लोग इस बार पूरा तन मन धन से कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो। भारी भरकम रैली निकाले हैं, क्या उम्मीद है ये मुखिया जी चलते हुए? बड़ा भारी भरकम इनका रैली है और देख रहे हैं आप इधर मोटरसाइकिल की लाइन ही है। बाइक रैली पूर्ण रूपेण बुलेट हो या पल्सर सब चलता है बिहार चुनाव में। और ये चुनाव अब लग रहा है नेताजी के बिल्कुल विधानसभा का जैसा आकलन होता था उससे भी बढ़ चढ़ कर चलने लगा है। मैनिफेस्टो भी देख रहे होंगे जी। जनता में ऐसा विश्वास है कि जनता को हम लोग बोले थे कि हम लोग 9 तारीख को कुछ गाड़ी से घूमेंगे, लेकिन जनता बिना खर्चा का, बिना 1 टका लिए हुए अपार जन समर्थन देने के लिए हमको जनता अपने तरफ से सहयोग कर रहे हैं। जनसमूह बनेगा आने वाले समय में बड़गांव का भविष्य, जनसमूह बनेगा। और हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक हैं और मेरे बाबूजी 10 साल मुखिया रह चुके हैं और इस बार हम अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है बिहार के ग्रामीण इलाकों का हाल और धीरे धीरे विकास जरूर हो रहे हैं, लेकिन बिहार के गांव की हालत आज भी बदतर ही कही जा सकती है, क्योंकि जैसे रास्ते हैं, जैसे हालात हैं, जैसे लोगों का रहन सहन है, ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप को बता रहा है कि कितना संघर्ष करना है विकास के राह पर आगे ले जाने के लिए। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।